मॉक टेस्ट सीरीज में ये सब चीजें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। जो क्वेश्चंस करेक्ट हो गए उनको देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो आपकी हेल्प करेंगे स्पीड को इंक्रीज करने में। ये जो तरीका बताने वाला हूं ये मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए काम किया है। कितने इजी क्वेश्चंस हैं, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं, तो ये जो लास्ट 20 मिनट्स हैं अकॉर्डिंगली डिवाइड करो एज पर दी रिक्वायरमेंट। ये 150 मिनट आपकी जिंदगी के आपसे कोई नहीं छीन सकता। इन 150 मिनट में मैं आपको खेलना नहीं सिखाऊंगा। ये आपकी जिंदगी के सबसे प्रेशियस 150 मिनट होंगे और ये दोबारा नहीं आएंगे। भाई मैं किसी फिल्म स्टार की तरह आपको ना इमोशनल नहीं करूंगा, सिंपल सी बात है। नाउ ये जो 150 मिनट है एमएचसीटी के, हाँ, इसमें कैसे परफॉर्म करना है, किस तरीके से एक एक मिनट में हमें खेलना चाहिए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, आज इस सेशन में मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, सो दैट द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम आई डोंट नो हाउ मेनी मंथ्स, जिनकी पूरी लाइफ इन 150 मिनट्स पे डिपेंडेंट है, वो इन 150 मिनट्स का जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है कैसे करना है उसकी प्रैक्टिस अभी से ही शुरू कर दें। When you have 25 days or maybe 20 days left for MHCT, the big exam of your life. तो फ्रेंड्स 150 मिनट का एग्जाम है महाराष्ट्र सीटी 2026। अब एग्जाम किस तरीके से लिखना चाहिए, हमें 150 मिनट्स को किस तरीके से डिवाइड करना चाहिए, बिकॉज एमएचसीटी ने तो हमारी कोई हेल्प नहीं की है सेक्शनल टाइम लिमिट सेट करके। आई वुड से भाई हेल्प की है, सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, ये तो एक बहुत ही अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है। तो आपको जिस सेक्शन पे जितना टाइम स्पेंड करना है, आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शन पे आपको ज्यादा स्पेंड करना है, कम स्पेंड करना चाहिए, क्या करना चाहिए इन 150 मिनट्स में, लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग टुडे। ऑलराइट, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एमएचसीटी का एग्जाम हम 2 अटेम्प्ट्स में दे सकते हैं, ये सबको पता है। फर्स्ट अटेम्प्ट है 6, 7, 8 ऑफ अप्रैल एंड सेकेंड अटेम्प्ट है 9th ऑफ मे। फाइन, तो ये बहुत ही बेसिक एलिमेंट्री चीज है। फॉर्म फिलिंग हो चुकी है, लास्ट डेट जा चुकी है, सबने फॉर्म के लिए, सबने एमएचसीटी एग्जाम के लिए अप्लाई कर दिया है। ओके, सो लेट्स टॉक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, द की टू सक्सेस इन दिस एग्जाम, राइट। तो अभी तक आप सबने इन जो मैंने आपको कीज बताई थी सक्सेस के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे वर्क कर लिया होगा। अगर अभी तक वर्क करना शुरू नहीं किया है तो मेरे दोस्त अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी हमारे पास 20-25 दिन है, एंड इन 20-25 दिन में यस वी कैन डू वंडर्स। ओके, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू सक्सेस इज एक्यूरेसी। ये बहुत ही बेसिक एलिमेंट्री चीज है किसी भी एग्जाम को लेके। अगर मेरी एक्यूरेसी सही नहीं है देन मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अगर किसी एक क्वेश्चन को आप 1 मिनट दे रहे हो और वो गलत आंसर मार्क कर रहे हो 1 मिनट बाद, तो एक्स्ट्रा 10 सेकेंड्स और स्पेंड कर लो, हाँ, एंड मेक श्योर कि आप एटलीस्ट आंसर गलत मार्क नहीं कर रहे हो अगर आपने 1.5 मिनट स्पेंड किया है। अब इस चीज का हम कैसे ध्यान रख सकते हैं, हाउ टू मेक श्योर अबाउट एक्यूरेसी। So let's in detail talk about how to maintain or how to increase our accuracy. वो जो प्रेशर टाइम होता है ना, उस प्रेशर टाइम में 150 मिनट में हमारे ऊपर जिंदगी के बहुत सारे प्रेशर होते हैं, तो हमारा दिमाग बहुत कम काम करता है। तो अगर आज से ही इस चीज को थोड़ा बहुत टाइम देना शुरू कर दोगे, इंटेंशनली एक्यूरेसी की तरफ सोचना शुरू कर दोगे, तो डेफिनेटली एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी। ऑल्सो one of the very important things that you can do to improve your accuracy is, तो हमने एक लेट्स से एक एग्जांपल लेता हूं, क्वांट का क्वेश्चन है। क्वांट के क्वेश्चन में वेरिएबल्स होते हैं, तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेट्स से x की वैल्यू आ गई 10 और द एज ऑफ द फादर, एज ऑफ फादर, राइट, हमने ये वेरिएबल लिया था x। फाइन, हमने x की वैल्यू निकाल ली, हम बहुत खुश हैं एंड कोई गलती नहीं की अभी तक x की वैल्यू निकालने में, ठीक है। एंड ऑप्शंस में हमने देखा 10 ऑप्शंस में है, हम बहुत खुश हुए और हमने 10 मार्क कर दिया। बट अफसोस की बात यह है हमने क्वेश्चन की जो लास्ट लाइन है वो दोबारा से नहीं रीड की, राइट। और वहां पे हमसे पूछा हुआ था एज ऑफ सन which was x minus something, let's say x minus 20 or whatever.
तो x की वैल्यू लेट्स से 100 आ गई, 100 ले लेते हैं, तो x माइनस 20 नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू 100 आ गई और हमें निकालना था x माइनस 20, राइट। तो 100 हमारा x का वैल्यू आ गया, ऑप्शन में भी हमने 100 देखा और हमने वो मार्क कर दिया, आंसर गलत हो गया। सो अब यहां पे क्या है, हमने सब कुछ, जितनी मेहनत करनी थी, जितने कंसेप्ट लगाने थे, सब कुछ सही लगाए, बट लास्ट में हमने क्या गलती की, हमने लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन रीड नहीं की दोबारा से। हमारे माइंड में होता है, हमने पहले रीड कर लिया था, बट हमारे माइंड में है कि यार x की वैल्यू आ गई है, अब मुझे जल्दी से जल्दी आंसर मार्क करना है एंड मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचना है, राइट। ये हर समझदार स्टूडेंट, हर एम्बिशियस स्टूडेंट करने की कोशिश करता है कि यार जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूं उतना अच्छा है, राइट। तो गलती कोई नहीं है, गलती सिर्फ ये है कि हम केयरलेस हो गए उस टाइम पे, हमने इंटेंशनली अपने आप को लास्ट लाइन की तरफ फोकस नहीं किया, राइट। सो जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, फाइनल आंसर मार्क करने से पहले एक बार लास्ट लाइन पढ़ लो, क्या मैं कोई और गलती तो नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग मे हैपन इन रीजनिंग। तो रीजनिंग में एक बहुत बेसिक सी चीज है, कल ही मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा था, कोडिंग एंड डिकोडिंग। सो कोडिंग एंड डिकोडिंग में जनरली क्या होता है, आपको एक वर्ड गिवन होता है एंड उसका कोड भी गिवन है, राइट। ये एग्जाम्पल एक देते हैं, देन इस वर्ड एंड कोड को स्टडी करके आपको इस क्वेश्चन में इस वर्ड से कोड पे पहुंचने के लिए जो भी लॉजिक यूज हुआ है वो फाइंड आउट करना है, राइट। लॉजिक डिटरमाइन करने के बाद फिर क्वेश्चन में क्या होता है, एक और वर्ड गिवन होता है और आपको उसका कोड डिटरमाइन करना होता है। ये बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन है, बट कभी कभी क्या होता है कि वर्ड एंड कोड गिवन है, लॉजिक डिटरमाइन कर लिया, बट क्वेश्चन में अब वो वर्ड देने की जगह आपको कोड दे देंगे एंड कोड से आपको वर्ड निकालना है। तो जो लॉजिक आपने वर्ड से कोड पे जाने के लिए यूज किया था, अब उसका रिवर्स लॉजिक यहां पे यूज करना है। बट यही हम गलती करते हैं, लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन रीड नहीं करते एंड हमारा आंसर गलत हो जाता है। बावजूद इसके हमने कोई गलती नहीं की है कंसेप्ट को डिटरमाइन करने में, राइट। सो दिस इज अबाउट एक्यूरेसी, दीज आर सम मेजर्स यू कैन यूज टू इंप्रूव योर एक्यूरेसी, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्पीड। अब कंफ्यूजन होती है कि भाई स्पीड ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। मैं बोलता हूं यार दोनों ही इंपॉर्टेंट है, राइट। दोनों का अपनी एक अलग अहमियत है। एक्यूरेसी, हम 100% एक्यूरेट हैं, बट हमने एमएचसीटी के एग्जाम में सिर्फ 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 50 के 50 सही हो गए, फाइन। इज देयर अ पॉइंट टू बी हैप्पी? नो, वी हैवंट इवन अटेम्प्टेड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। स्पीड, हमने 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए, बट हमारी एक्यूरेसी लेट्स से 50% है, तो हमारे 100 से भी कम मार्क्स आएंगे या फिर 100 मार्क्स आएंगे, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। तो स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। सो लेट्स से यू आर अटेम्प्टिंग 175 क्वेश्चंस, राइट। एंड अगर आपने 175 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो आपकी एक्यूरेसी 90% से ज्यादा होनी चाहिए, right? So you cannot afford to attempt more than 17 or 18 questions incorrectly, right? अब यहां पे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हमें 200 क्वेश्चंस कंप्लीटली अटेम्प्ट करने हैं। उसका भी तरीका बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। सो स्पीड आपको बिल्डअप करनी पड़ेगी। स्पीड सिर्फ एक ही तरीके से बिल्डअप हो सकती है और कोई शॉर्टकट नहीं है स्पीड को बिल्डअप करने का, प्रैक्टिस, राइट। सो अगर आप प्रैक्टिस प्रॉपरली करते रहोगे तो आपकी स्पीड बिल्डअप हो जाएगी, राइट। ग्रेट। नाउ टू अटेम्प्ट एज मेनी क्वेश्चंस इन द एग्जाम एज पॉसिबल, द नेक्स्ट की टू सक्सेस इज द सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, राइट। नाउ सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, अब जैसा मैं बार बार बोलता जा रहा हूं कि हमें 200 क्वेश्चंस सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं, तो 150 मिनट्स में इट इज like humanly not possible for some of us or for maximum number of students कि हम सारे के सारे क्वेश्चंस लॉजिकली अटेम्प्ट करें, प्रॉपरली अटेम्प्ट करें, राइट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस सेलेक्ट करने पड़ेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस रिजेक्ट भी करने पड़ेंगे। जिन जिन क्वेश्चंस में हमें डाउट है, जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं, जो क्वेश्चंस लेंदी हैं, तो विल हैव टू लेट देम गो। हमें उन क्वेश्चंस पे टाइम स्पेंड नहीं करना। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो क्वेश्चंस ब्लैंक छोड़ने हैं, अटेम्प्ट नहीं करने, नहीं, हम अटेम्प्ट करेंगे वो वाले क्वेश्चंस, बट उसका भी मैं एक तरीका बताऊंगा किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं वो वाले क्वेश्चंस। सो सिलेक्शन एंड रिजेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, दीज टू थिंग्स विल गो हैंड इन हैंड।
जैसे स्पीड एंड एक्यूरेसी थे ना, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, सेम यहां पे है सिलेक्शन एंड रिजेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब तक आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस रिजेक्ट नहीं करोगे तब तक आप इजी क्वेश्चंस सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने गलत क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए, राइट, तो लास्ट में आपको इजी क्वेश्चंस को छोड़ना पड़ जाएगा बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ टाइम, राइट। तो अब करना क्या है, यहां पे मैं आपको एक बहुत ही सही तरीका बताता हूं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वो वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको ऐसे लगते हैं कि वन लाइनर्स हैं, छोटे क्वेश्चंस हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज में से आए हैं वो वाले क्वेश्चंस, ठीक है। सो अटेम्प्ट कौन से करने हैं क्वेश्चंस, द क्वेश्चंस विच आर शॉर्ट इन लेंथ, ठीक है, द क्वेश्चंस विच यू थिंक विल टेक लेस टाइम टू अटेम्प्ट, द क्वेश्चंस विच कम्स फ्रॉम योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, राइट। इस टाइप के क्वेश्चंस हमें सेलेक्ट करने हैं, राइट। नाउ रिजेक्ट किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ दिस, ठीक है। सो इसका ऑपोजिट जो भी होगा, तो अगर कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी है, वो इजी हो सकता है, बट 5 लाइन का क्वेश्चन है, एक अकेला क्वेश्चन है, उसके उससे रिलेटेड हमारे पास 3-4 क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं, एक अकेला क्वेश्चन है, 5 लाइन को रीड करने में कम से कम 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा, 2 मिनट लग जाएंगे, उनको समझने में टाइम लग जाएगा, तो भाई छोड़ दो ना, बाद में आ जाएंगे इस क्वेश्चन पे, ठीक है। सिमिलरली लेस टाइम कंज्यूमिंग, तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, आपको लग रहा है शॉर्ट क्वेश्चन है बट सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो उस क्वेश्चन को हम छोड़ सकते हैं। देन ऐसा क्वेश्चन जो हमारे वीक एरियाज में से आया है, हम उन क्वेश्चंस को फिलहाल छोड़ सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उन टॉपिक्स में हमें कॉन्फिडेंस भी कम है, तो एक्यूरेसी भी हमारी हिल सकती है अगर वो वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, राइट। सो दिस इज हाउ यू मस्ट यूज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड ड्यूरिंग द एग्जाम, राइट। अब ये डायरेक्टली हम एग्जामिनेशन हॉल में तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते, हाँ। तो ये सब चीजें आपको मॉक टेस्ट सीरीज मैंने बताया था ना, कम से कम 10 मॉक तो देने ही है मार्च मंथ में, तो आई होप काफी लोगों ने ये चीज शुरू कर दी होगी। तो मॉक टेस्ट सीरीज में ये सब चीजें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, तभी आप एक्चुअल एग्जाम में विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम इन सब चीजों को अप्लाई कर पाओगे, राइट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू राइट अ मॉक। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने मेरे लास्ट सेशन के बाद मुझे मैसेज किया, व्हाट्सएप किया, चैट में, यूट्यूब की चैट में लिखा कि सर आपने ये तो बता दिया कि कितने मॉक्स देने हैं, बट व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू राइट अ मॉक, ठीक है। सो अब मॉक कैसे लिखना है, वो जो 150 मिनट्स है वो हम डिस्कस करेंगे, बट मॉक टेस्ट सीरीज में किस तरीके से बिहेव करना है। सो लेट्स से आपने आज एक टेस्ट दिया, ओके, मैं अज्यूम कर लेता हूं आज की डेट है 1 मार्च, ठीक है। आपका नेक्स्ट टेस्ट 2 दिन बाद प्लान होगा या 3 दिन बाद प्लान होगा, उसको देखेंगे। तो आपने आज टेस्ट दिया 1 मार्च को, ठीक है, 150 मिनट्स का टेस्ट था। नाउ टेस्ट हैज 4 sections: लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, राइट। सो आपने टेस्ट दिया, तो टेस्ट देने से पहले आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है, राइट। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं आपको फिजिकल एक्सरसाइज बता रहा हूं, नहीं, हाँ, पेन पेपर उठाना है, एंड आपको एक टेबल बनानी है जिसमें एक कॉलम होगा टारगेट स्कोर, ओके, एक कॉलम होगा टारगेट स्कोर। ये आपका फर्स्ट मॉक है, तो फर्स्ट मॉक में लेट्स से आपने टारगेट स्कोर डाला 100, परफेक्ट, ठीक है। मॉक अटेम्प्ट किया एंड लेट्स से यू अचीव्ड दिस गोल, 100 आपका स्कोर आ गया, लेट्स से 110 आया या फिर 90 आया या फिर 80 आया, जो भी स्कोर अचीव किया आपने, ठीक है। सो ये आपका टारगेट स्कोर था। देन एक और कॉलम होगा स्कोर अचीव्ड, राइट। सो लेट्स से आपने स्कोर अचीव कर लिया 110 मार्क्स, वंडरफुल, गुड, ठीक है। अब आपको ये टेस्ट खत्म करने के बाद क्या करना है, आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया, आप अंडर अचीव भी कर सकते हो, ओवर अचीव भी कर सकते हो, जो भी सिचुएशन है, उसके बाद खुश नहीं होना, ठीक है। हाँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि परेशान हो जाओ उसके बाद, नहीं, अब यहां से चीजें स्टार्ट होंगी। तो द सेकेंड स्टेप फॉर यू विल बी द एनालिसिस ऑफ द टेस्ट। अब एनालिसिस कैसे करना है,
तो एनालिसिस में तीन टाइप के क्वेश्चंस हमें एनालाइज करने हैं। द क्वेश्चंस विच वी अटेम्प्टेड रॉन्गली, जो रॉन्ग क्वेश्चंस आए हैं। तो रॉन्ग क्वेश्चंस को सबसे पहले देखो, आपने गलती क्या की है। रॉन्ग क्वेश्चंस को सबसे पहले देखने का रीजन सिंपल सा है कि भाई मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, दैट मींस मुझे कुछ ना कुछ तो कॉन्फिडेंस होगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त। ठीक है, मेरे स्ट्रॉन्ग एरिया में से हो सकता है, क्वेश्चन इजी हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, व्हाटएवर द रीजन व्हाई आई अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन, बट मैंने इसको गलत कर दिया। 1 मिनट स्पेंड किया, 2 मिनट स्पेंड किया और मेरा गलत आंसर आया। हाँ, सो रीजन व्हाई आई अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन रॉन्गली, या तो मैंने फॉर्मूला गलत अप्लाई किया, या फिर कैलकुलेशन गलत कर दिया, या फिर वही सिली मिस्टेक, मैंने क्या किया, आंसर निकाला बट लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन रीड नहीं की। जो भी रीजन है उसको डिटरमाइन करो एंड मेक श्योर कि ये रीजन नेक्स्ट मॉक में रिपीट नहीं करोगे। हाँ, काफी सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, जो भी गलतियां कर रहे हैं ना, उनको एक अलग से एक पेपर पे नोट कर रहे हैं, पॉइंटर्स बना रहे हैं, so that intentionally they will be able to take care of those mistakes in the next mock। हाँ, तो आप भी ये कर सकते हो भाई, बहुत लोग कर रहे हैं और बहुत फायदा हो रहा है। तो अगर आपने अपनी मिस्टेक्स को एक पेपर पे लिख लिया 1 by 1 बुलेट्स बना के, तो आप नेक्स्ट मॉक में उस मिस्टेक को, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप ध्यान से 2 सेकेंड रुकोगे और फिर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हमें देखने हैं, वो देखने हैं जो हमने क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए। ठीक है, अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए। अब अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए तो अगेन रीजन आउट करो कि क्यों छोड़ दिए। टाइम की कमी थी, 150 मिनट्स ओवर हो गए, 15 क्वेश्चन बच गए, मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिए। तो भाई क्यों हो गए 150 मिनट्स ओवर, आप इन 10 क्वेश्चन को क्यों नहीं देख पाए। आपने पिछले क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, दैट्स व्हाई यू कुड नॉट इवन सी दीस 10 क्वेश्चंस। दिस इज द बिगेस्ट क्राइम इन द एग्जाम। 10 क्वेश्चन बिना देखे छोड़ दिए। ओके, सो मेक श्योर रीजन आउट करो एंड जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, सही किए हैं, गलत किए हैं, उनको दोबारा से देखो एंड मेक श्योर कि अगर आपने एक्स्ट्रा टाइम लिया है तो उस टाइम को कट शॉर्ट करने की कोशिश करो। फाइनली जो क्वेश्चंस आपने करेक्टली अटेम्प्ट किए हैं, जो क्वेश्चंस करेक्ट हो गए, उनको देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो आपकी हेल्प करेंगे स्पीड को इंक्रीज करने में। एंड ये जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस छूट गए थे, हाँ, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। एक करेक्ट क्वेश्चन किया, गुड यार। अब आप पूछोगे भाई करेक्ट कर तो लिया, अब क्या देखना है, अब क्या एनालाइज करना है इसको। नहीं, आपने अगर इस क्वेश्चन को करेक्टली अटेम्प्ट किया है, गुड, गिव योरसेल्फ अ टैप ऑन बैक, शाबाशी दो अपने आप को। हाँ, बट ये देखो कि ये करेक्ट क्वेश्चन आपने 3 मिनट में अटेम्प्ट किया है, क्या इसको आप 2.5 मिनट में कर सकते थे, 2 मिनट में कर सकते थे, या फिर कोई भी क्वेश्चन आपने 1.5 मिनट में किया है, तो क्या आप उसमें 10 सेकेंड कम ले सकते थे। तो इस तरीके से ना थोड़ी सी कंजूसी करने की कोशिश करो। ठीक है, हाँ, टाइम सेव करो, टाइम कट डाउन करने की कोशिश करो। ओके, सो यहां पे टाइम कट आउट करोगे तो जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस थे, जो आपने छोड़ दिए, वो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ऑलराइट, ठीक है। नाउ द थर्ड स्टेप इज आफ्टर एनालिसिस इंप्रूव। तो यहां पे जो भी रॉन्ग क्वेश्चंस थे, जो भी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस थे, जो भी करेक्ट क्वेश्चंस थे, यहां पे आपने अपने लिए कुछ ना कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं, अपने वीक एरियाज डिटरमाइन किए हैं। तो इट्स टाइम टू वर्क ऑन योर वीक एरियाज। तो वर्क ऑन वीक एरियाज एंड मिस्टेक्स। ओके, तो वीक एरियाज पे काम करो और अपनी मिस्टेक्स पे वर्क करो फॉर द नेक्स्ट 2 और 3 डेज, जो भी आपने गैप रखा है फर्स्ट मॉक एंड सेकेंड मॉक के बीच में, राइट। एंड देन रिपीट दिस एंटायर प्रोसेस। अब रिपीट करने से पहले इस टेबल पे आ जाओ, राइट। अब आपने 110 अचीव कर लिया था, तो सेट अ न्यू टारगेट फॉर द नेक्स्ट मॉक। तो अब मैंने 110 स्कोर कर लिया, तो नेक्स्ट मॉक का जो टारगेट होना चाहिए ना, इसको 10% इंक्रीज कर दो। तो 121, 120, अब नेक्स्ट में 120 का टारगेट रखो, 125 का टारगेट रखो। ठीक है, अब टारगेट अचीव करने के लिए कितने क्वेश्चंस करने हैं प्रॉपरली अटेम्प्ट, वो देखो। तो लेट्स से आपने प्रीवियस मॉक में 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और 50 क्वेश्चन पे फ्लूक मार दिया था। हाँ, तो अब क्या करो, 150 की जगह 160 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने और फिर 40 क्वेश्चन पे फ्लूक मारना है।
ठीक है, तो अपने आप से एटलीस्ट 160 170 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर हम अटेम्प्ट करते हैं रीड करने के बाद क्वेश्चन को, तो चांसेस जो होते हैं उस क्वेश्चन के सही होने के वो इंक्रीज हो जाते हैं, एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाती है हमारी। ठीक है, हाँ, सो दिस इज हाउ यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ योर मॉक टेस्ट सीरीज इन द डेज टू कम बिफोर द एक्चुअल एग्जाम, राइट? ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अब एग्जाम को देख लेते हैं और एक्चुअल एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है। अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं एक्चुअल एग्जाम अटेम्प्ट करने का, बहुत ही सिंपल सरल सा तरीका है। हाँ, एंड ये जो तरीका बताने वाला हूं ना, ये 18 ईयर्स से, इट्स बीन लॉन्ग टाइम, मैं स्टूडेंट्स को बताता आ रहा हूं। हाँ, स्पेशली फॉर एमएचसीटी, स्पेशली इन एन एग्जाम जहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये तरीका है, ये तरीका कैट में काम नहीं आएगा, ये तरीका उस एग्जाम में काम नहीं आएगा जहां पे नेगेटिव मार्किंग है। ओके, तो लेट्स लुक एट व्हाट इज द राइट वे। आई एम नॉट सेइंग कि जितने और अलग तरीके हैं वो गलत हैं, बट ये जो तरीका बताने वाला हूं ये मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए काम किया है। आप भी 2-3 मॉक्स में अप्लाई करके देखो, डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। ओके, तो एग्जाम का ये पैटर्न है हमारे पास, लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट, क्वांट एंड वर्बल। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें दिख रहे हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन की वेटेज सेम है। नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्वियसली वेटेज के हिसाब से होंगे। टोटल मार्क्स 200 एंड द टोटल टाइम दैट वी हैव इज 150 मिनट्स। नाउ टोटल टाइम इज व्हाट वी हैव, वी डोंट हैव सेक्शनल टाइम लिमिट। तो ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र सीटी जो सेल है उसने बोल दिया कि आप फर्स्ट सेक्शन में 50 मिनट्स दे सकते हो, या फिर आपको 150 मिनट्स को इक्वली डिवाइड करना है। नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, सो इफ आई एम एट योर प्लेस, व्हाट विल आई डू? ठीक है, टू मैक्सिमाइज माई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, टू मैक्सिमाइज माई स्कोर। ओके, नाउ सबसे पहले 150 मिनट्स है। ठीक है, इसको प्रोपोर्शनेटली डिवाइड नहीं करना है, प्रोपोर्शनेटली नहीं करना, इक्वल तो ऑब्वियसली नहीं करना बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है। अगेन प्रोपोर्शनेटली भी नहीं करना डिवाइड, बिकॉज हर एक स्टूडेंट के लिए हर एक सेक्शन में जो आपकी आई वुड से एफिशिएंसी है वो अलग अलग हो सकती है, राइट? सम ऑफ यू विल थिंक लॉजिकल रीजनिंग एज एन इजी सेक्शन, एज अ स्ट्रॉन्ग एरिया। सम ऑफ यू माइट थिंक कि भाई लॉजिकल रीजनिंग मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वर्बल एबिलिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो आपका अपना अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, राइट? तो हम प्रोपोर्शनेटली डिवाइड नहीं करेंगे, हम अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज की अकॉर्डिंगली डिवाइड करेंगे। ऑल्सो कंप्लीटली 150 मिनट्स को डिवाइड नहीं करना है, तो 20 मिनट्स इसमें से निकाल दो। 150 में से 20 मिनट्स गए, अभी फिलहाल 130 मिनट्स को डिवाइड करना है। ठीक है, 130 मिनट्स को डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो अब ये अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो, मैं अपना तरीका यूज कर रहा हूं। ठीक है, हाँ, आप 5 मिनट 10 मिनट प्लस माइनस भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ लॉजिकल रीजनिंग 75 क्वेश्चंस, इफ आई फील दैट ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, मैं इसको 45 मिनट्स देने वाला हूं। ठीक है, 45 मिनट्स फॉर लॉजिकल रीजनिंग। स्ट्रॉन्ग एरिया है, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कर पाऊंगा, तो दैट्स व्हाई 45 मिनट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के क्वेश्चंस में जनरली कम टाइम लगता है, इमेजेस वाले क्वेश्चंस होते हैं, स्ट्राइक किया तो आंसर आ जाएगा, स्ट्राइक नहीं किया तो आंसर नहीं आएगा। हाँ, तो इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैं क्या करूंगा, इसमें मैं 15 मिनट्स देने वाला हूं। ओके, अब यहां पे 45 मिनट्स दिए हैं, तो आप 45 से 50 मिनट्स दे सकते हो। ठीक है, 45 या 50, तो लेट्स से 50 मिनट्स दे दिए, 15 मिनट्स यहां पे दे दिए, 65 मिनट्स ओवर हो गए आउट ऑफ 130। आधा टाइम चला गया, आधे क्वेश्चंस भी तो चले गए। ठीक है, हाँ, तो 45 मिनट्स 15 मिनट्स या 50 मिनट्स 15 मिनट्स, टोटली अप टू यू। ओके, देन क्वांट एंड वर्बल एबिलिटी। क्वांट के क्वेश्चंस में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, वर्बल में थोड़ा कम टाइम लगता है। ठीक है, तो क्वांट में बचे हुए 65 मिनट्स या फिर 70 मिनट्स में से मैं 40 मिनट्स यहां पे दे दूंगा एंड 30 मिनट्स यहां पे दे दूंगा। ठीक है, अब 30 का 25 भी कर सकते हो, 40 का 45 भी कर सकते हो। अगेन मैं बार बार इस चीज को रिपीट नहीं करूंगा। हाँ, डन, 130 मिनट्स ओवर। अब सबसे पहले इन 130 मिनट्स में करना क्या है? ओके, सो कोई भी एक सेक्शन पकड़ लेते हैं, लेट्स से क्वांट का सेक्शन पकड़ लिया, 50 क्वेश्चन है और मैंने टाइम लिमिट सेट की है 40 मिनट।
तो 40 मिनट में मुझे वो वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो मुझे इजी लगते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस को छोड़ दो या फिर अभी बताऊंगा उनका क्या करना है। तो 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन 40 मिनट में मैक्सिमाइज करो अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। ट्राई टू अटेम्प्ट स्मॉलर क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस, स्ट्रॉन्ग एरियाज में जो आपके लाई करते हैं वो वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो एंड ट्राई टू मैक्सिमाइज योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ठीक है। अब यही चीज आपको हर एक सेक्शन के साथ करनी है, ओके। 45 मिनट्स फर्स्ट सेक्शन में दिया लॉजिकल रीजनिंग, राइट। तो 45 मिनट्स में 75 क्वेश्चंस करने हैं, तो ट्राई टू अटेम्प्ट एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। अगर आपको क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगते हैं तो फॉर द टाइम बीइंग उनको छोड़ सकते हो। आपको टाइम कंज्यूमिंग लगता है कोई क्वेश्चन, अरेंजमेंट्स का क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग लगता है, छोड़ दो। सीरीज के क्वेश्चन को देखा, सीरीज के क्वेश्चंस जनरली टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते। हाँ, सीरीज के क्वेश्चंस में होता क्या है, अगर आंसर आना होगा तो फटाफट से क्लिक कर जाएगा, अदरवाइज 1 मिनट 2 मिनट भी लगा सकता है। तो मैं क्या करता हूं इस टाइप के क्वेश्चंस में, 30 सेकेंड्स लगाए, मैक्सिमम 45 सेकेंड्स लगाए, अगर मेरे को क्लिक नहीं किया आई मूव आउट ऑफ दैट क्वेश्चन, बाद में देख लेंगे उसे, ठीक है। हाँ, सो इस तरीके से आप पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करो एंड 130 मिनट्स आपके खत्म हो गए, ठीक है। अब 130 मिनट्स में जितने भी अटेम्प्ट हुए, लेट्स से 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए, 130 140 व्हाटएवर, अब बाकी के बचे 20 मिनट्स, ठीक है। अब इन 20 मिनट्स में करना क्या है, ध्यान से। अब आपने पूरा का पूरा पेपर तो देख ही लिया है, एक बार तो विजिट कर ही चुके हो आप पूरा का पूरा पेपर, ठीक है। हाँ, अब यहां पे करना क्या था, इजी 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 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे अटकना नहीं है, तभी आप पूरा पेपर देख पाओगे। अब क्योंकि आपको पता है कि हर एक सेक्शन में किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ओके, कितने इजी क्वेश्चंस हैं, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं, तो ये जो लास्ट 20 मिनट्स हैं अकॉर्डिंगली डिवाइड करो एज पर दी रिक्वायरमेंट। अगर आपको लगता है कि लॉजिकल रीजनिंग में हाँ अभी कुछ इजी क्वेश्चंस बचे हैं, तो 20 मिनट में से 10 मिनट यहां लगा दो, 10 मिनट वर्बल एबिलिटी में लगा दो, 20 के 20 मिनट एक सेक्शन में लगा दो, या उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, टोटली अप टू यू। ये जो लास्ट के 20 मिनट्स होते हैं ना, इसमें हमारा दिमाग बहुत अच्छे से चलता है, ठीक है, डन। अब जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं भाई, उनका क्या करना है। अब इसके लिए दो रास्ते मैं दे सकता हूं आपको, ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज। अब ये मॉक्स में ट्राई करके देखना। एक तो तरीका है, जब आप ये पहली बार एक सेक्शन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, आप कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, कुछ क्वेश्चंस छोड़ते जा रहे हो। अब अगर लेट्स से 75 में से आपने 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए एंड 25 क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं, राइट। अब इन 25 क्वेश्चंस में से भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि भाई जितना ही टाइम लगा लो मेरे तो पल्ले नहीं पड़ने वाले, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो उनपे साथ साथ फ्लूक लगा दो, ठीक है, साथ साथ फ्लूक लगा दो। बाद में ऐसा ना हो कि भाई घंटी बज जाए, 150 मिनट्स ओवर हो जाए और आपके वो जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस थे उन पे आप अटेम्प्ट करना भूल जाओ, उनको मार्क करना भूल जाओ। ऐसा बहुत स्टूडेंट्स के साथ होता है, ठीक है। तो लास्ट में 30 क्वेश्चंस है वो ऐसे के ऐसे रह गए, हम अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए, हम फ्लूक भी नहीं मार पाए। तो एक स्ट्रेटेजी है, जो क्वेश्चंस छोड़ रहे हो ना उन पे साथ साथ फ्लूक लगाते हुए चलो, ठीक है। हाँ, एक और काम कर सकते हो, जब आप साथ साथ फ्लूक लगा रहे हो, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप चाहते हो कि हाँ भाई ये जो लास्ट के 20 मिनट हैं उनमें आप विजिट करना चाहते हो, तो उन पे फ्लूक कर दो और उन पे स्टार मार्क कर दो, या फिर उनको रिव्यू फॉर लेटर का एक बटन होता है उसको मार्क कर दो, बुक मार्क बोलते हैं उसे बटन को, तो उन क्वेश्चंस को बुक मार्क कर दो, राइट। तो अगर टाइम खत्म हो जाएगा, आप ऑलरेडी उसको अटेम्प्ट कर चुके हो, तो वो काउंट हो जाएगा। आपको जरूरी नहीं है कि वो बुकमार्क का सिंबल हटाना है, बुकमार्क के बटन को ऑफ करना है, जरूरी नहीं है, ठीक है जी। हाँ, तो आप ये चीज कर सकते हो। अदरवाइज लास्ट के 5 मिनट बिल्कुल छोड़ दो। हाँ, लास्ट के 5 मिनट बिल्कुल छोड़ दो। ये 5 मिनट क्यों है, जो भी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करने के लिए, राइट, उन पे फ्लूक मारने के लिए। अब ये जो लास्ट के 5 मिनट है ना, इन द हीट ऑफ द मोमेंट हम रियलाइज ही नहीं कर पाते कि ये 5 मिनट कब खत्म हो गए और वो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हमारे अनअटेम्प्टेड रह जाते हैं। तो इट विल बी बेटर, जो मैंने पहली स्ट्रैटेजी बताई ना, साथ साथ उनको फ्लूक मार्क करते रहो एंड ऐसे क्वेश्चंस जो आप चाहते हो आप रिविजिट कर सकते हो जिनको बाद में, उनको बुक मार्क कर दो एंड यू विल बी एबल टू कम बैक इन केस यू फील लाइक, और आपके पास टाइम है अगर बाद में, राइट। तो फ्रेंड्स,
दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू वर्क, एंड ये तभी वर्क करेंगी जब आप इनको मॉक टेस्ट सीरीज में एटलीस्ट 4-5 मॉक्स में इनको प्रैक्टिस करोगे, ये स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, एंड मॉक बाय मॉक आप इस स्ट्रैटेजी को इंप्रूव करने की कोशिश करोगे, फिल्टर करने की कोशिश करोगे, चीजें जो वर्क कर रही हैं उनको सेलेक्ट करो, जो वर्क नहीं कर रही हैं उनको रिजेक्ट करो. ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, आई होप you will try to implement these strategies that I have told you in the mock exams, and then finally in your actual MHCT 2026 exam. Best of luck to all of you. I'll be there with all of you till the exam. We have plenty of sessions coming up on the YouTube channel. See you in those sessions. Have a good day.